हिंद दोस्तों। देखिए आज जो घातांक एवं करणी पर आधारित प्रश्न एसडी यादव मैथ में 71 पेज नंबर से घातांकों पर आधारित प्रश्न, ये 6 हम आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक, अब इन 6 क्वेश्चनों को हम ये कंप्लीट बताएंगे। ठीक, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर पहला, घातांकों पर आधारित है कि घात तो लगी है लेकिन किस प्रकार क्या करना है उसका विवरण बताएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पर दिया है 2a² a³ और a स्क्वायर b³ और c के घाते 4 गुणे में लिखा हुआ है 3 a के घाते 1 गुणे b के घाते 2 गुणे c के घाते 3। इस तरह संख्याएं लिखी हुई हैं। देखिए आप करेंगे क्या, संख्या संख्या का गुणा करवा दे, 3 दूनी 6। फिर इसके बाद ये जो घात लगी है a के घात 2 है और a के घात 1 है। आप यहां पर समझेंगे तो गुणे में घाते जुड़ती हैं। जैसे कहीं लिखा हो x के घाते 2 और गुणे में लिखा हो x के घाते 1, या फिर x से खाली लिखा हो तो गुणे में आप इसका रिजल्ट लिखेंगे x के घाते 3। इसी तरह संख्याओं को यहाँ पर a के घाते क्या लिख देंगे 3। फिर b में चलते हैं, ये 3 घात है और ये 2 घात है लेकिन गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पर b के घाते 5। फिर इसके बाद यहाँ c के घाते 4 है, c के घाते 3 तो यहाँ पर c के घाते 7 हो जाएगा। ये आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। इस तरह आप सवाल लगा सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, समझना जरा, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12 a के घाते 2 b के घाते 4 और c के घाते 3, भाग लिखा हुआ है 2a b के घाते 2 c के घाते 2। ध्यान दीजिए जरा, आपको करना क्या है, ये संख्या इसके नीचे लिखो। आप लिखेंगे यहाँ पर 12a² b के घाते 4 c के घाते 3, बटा लगा दो क्योंकि ये चिन्ह जो लगा हुआ है भाग का चिन्ह लगा है तो भाग में आप बटा लगा सकते हैं 2। फिर इसके बाद a b के घाते 2 c के घाते 2, 2 × 2 2 × 12। फिर इसके बाद करना क्या है, देखिए घात यहाँ पर 1 लगी हुई है तो एक घात से कट जाएगी, भाग में घाते घटती हैं। समझना जरा, भाग में घाते घटती हैं। अगर इस तरह नहीं लिखना है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं 6a² और ये घात -1 लिख सकते हो। ठीक है, और इसके बाद b, ये घात 4 लिखी हुई है, ऊपर की 4 लिखी है लेकिन वो नीचे वाली ऊपर जाके -2, c के घात 3 लिखा हुआ है और इसके बाद -2। इस तरह आप संख्याओं को लिखने के बाद 6a और 1, ये 2 घात 1 घट गया, 2 में से 1 घट गया तो 1, b के घाते देखिए 4 में से 2 चला गया तो 2, c 3 में से 2 चला गया तो 1। इस प्रकार करते हुए आप लिख सकते हैं a b² और c, ये आंसर हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर किसका था, दूसरे का। दूसरे का हल इस प्रकार लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में जो लिखी हुई है संख्या उसको आप पहले एक बार स्पष्ट कर लो। 5 के घाते 1/4 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये लिखा है 25, वो 125 0.25। इस प्रकार जो संख्याएं लिखी हुई हैं आपको करना क्या है, ये जो दशमलव 25 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 25 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 1/4। ठीक, 1/4 लिख सकते हैं। अब देखना जरा, जब इस प्रकार संख्याओं को लिखेंगे 5 1/4 गुणे में 125 और घात में लिखा हुआ है 0.25। अब ये संख्या को क्या करना है, ये घात इस प्रकार बना दीजिए 5 1/4 घात में गुणे 125 और घात में कितना कर देना है 1/4। यदि हम इस प्रकार लिख दिए तो अब देखिए इसको किस प्रकार तोड़ सकते हैं, ये 125 जो लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 25 125। ठीक, जब 125 इस प्रकार लिख लिया, अब देखना जरा आगे करना क्या है, इसको लिखेंगे 5 1/4 गुणे में 5 के घाते 3 और फिर घात में लिखेंगे 1/4। ये 3 इसके साथ गुणा हो सकता है, ये जो संख्या लिखी है ये गुणा करवा देंगे। आप लिखेंगे 5 1/4 गुणे वो घात में गुणा 5 3/4
4 हो गया। ठीक, अब ये अच्छे से आप लोगों को पता है कि गुणे में घातें जुड़ती हैं। यदि गुणे में घातें जुड़ती हैं तो घात ऊपर देखेंगे 1/4 प्लस और 3/4। इसका भिन्न वो लासा लेते हुए भिन्न बनाते हुए 4 और 1 प्लस 3, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 4/4 कैंसिल हो गया, तो 4 से 4 कटा तो 1 मिला। ठीक है, 4 एकन 4, 4 एकन 4। ये संख्याओं को हल करते हुए आप लिख सकते हैं 5 में घात चढ़ाएंगे 4/4 और 4 से 4 कट गया तो 5 में 1 घात लग गई। ठीक, तो ये संख्या प्राप्त क्या हो गया, बराबर में लिख सकते हैं 5। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिए जरा, ये संख्याओं को हल करते हुए रिजल्ट आपको 5 मिल गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है समझ है ना जरा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या, तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन पर चलेंगे। ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं इनको किस प्रकार हल करेंगे, ध्यान दीजिए जरा। 216 में क्या लिखा है, माइनस का 2/3। ठीक है, लेकिन 1/16 है, सॉरी 1/16 और फिर भाग का चिन्ह लगा हुआ है तो आप बटा लगा सकते हैं। भाग की जगह क्या लिखेंगे, बटा। 1/27 में क्या लिखेंगे, 4/3। आप समझना जरा, इस तरह संख्याओं को लिखने पर आप करेंगे क्या, जब माइनस में चिन्ह होता है, घात क्या लगी हुई है माइनस की, तो आप इसको जब बदलेंगे ना तो ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, जबकि इस तरह के हम आप लोगों को फार्मूले बता चुके हैं। तो इसको बनाइए जरा। जब प्लस में लिखेंगे घात वही रहेगी, सिर्फ चिन्ह में परिवर्तन होता है और ये जो कोष्टक के अंदर संख्याएं लिखी हुई हैं ये संख्या में बदलाव आ जाएगा। अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा। यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा जो 216 है ऊपर चला जाएगा, तो 216 अब बटा 1 करवाओगे और 2/3 ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक, इसी तरह आपको ये लिखना है, लेकिन इसको माइनस में नहीं, सीधे का सीधे लिख दो 1/27 और लिखेंगे 4/3। अब इसके बाद समझना जरा, ये जो संख्या है 1/27 लिखी हुई है, 216 लिखा है, बटा 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको लिखेंगे क्या, 216 को यदि तोड़ते हैं तो 6 गुणे 6 गुणे 6। ठीक, इस तरह तोड़ सकते हैं क्योंकि 6 6 का 36 और 36 में 6 का गुणा करवाते हैं तो 6 6 का 36, 7 का 3, 36 का 18, 3 21, ये 216, 36 छक्का 216 बनता है। यहां पर आप तोड़ के लिख भी सकते हैं, इसको लिखेंगे बराबर में 6 के घाते 3 और पूरे के घात में 2/3। अब इसके बाद करना क्या है, इधर ये जो लिखा हुआ है 1/27, तो 27 को तोड़िए 3 के घाते 3 और फिर लिख सकते हैं 4/3। इसको जब हल करते हैं तो देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, 2 घात इसमें चढ़ा सकते हैं, ये रूट चढ़ेगा घनमूल की तरह। ठीक है, इसी तरह घन की तरह ये भी चढ़ेगा। आप इसको लिख सकते हैं बराबर में लिखेंगे 6 के घाते 3 और घात में लिखेंगे 2, ये जो लिख सकते हैं तो 1/3 और बटे में लिखेंगे 1/3 के घाते 3 और फिर बन जाएगा 4, पूरे के घात में गुणे में लिख सकते हैं 1/3। अर्थात इसको जब फिर से बदलाव करेंगे ना तो इसमें आपको लिखना है 6 के घाते 3, 6 के घाते 3 और इसके बाद यहाँ पर घनमूल। ठीक है, और इसके बाद इसको जब चेंज करेंगे ना तो ये घात में 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद इसी तरह इसको चेंज करना है 1/3 के घाते 3 और इधर लिखेंगे घनमूल, पूरे के घात लिखेंगे 4। ठीक, अब देखिए इसको हम किस प्रकार बदल सकते हैं, क्योंकि दोनों में घनमूल लगा है। ठीक, तो जब घनमूल लगा है तो इसको चेंज करके लिख सकते हैं पूरे में घनमूल और 6 के घाते 3, फिर इसके बाद 2 बार लिखना है 6 के घाते 3, फिर इसके बाद 1/3 के घाते 3, तो लगा है 4 तो 4 बार लिख दो 1/3 के घाते 3, 1/3 के घाते 3, 1/3 के घाते 3। ठीक है, तो अब इसको करेंगे क्या, देखिए 3 3 का जोड़ा बनना है, तो जब 3 3 का जोड़ा बनना है 1 6 इससे निकलेगा। ठीक है, 1 6 इस जोड़े से निकलेगा, 1 6 इस जोड़े से, 1 3 इससे, 1 3 इससे, 1 3 इससे, इस प्रकार निकालेंगे तो आपका सवाल बन जाएगा यहाँ पर 6 गुणे 6, क्योंकि घात 3 लगी हुई है
तो 6 बार, वो 3 बार लिखेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6, तो एक जोड़े से 1 तो 3 6 निकला, दूसरे जोड़े से ये 6 निकलेगा। इसी तरह इससे 1/3, 1/3 इससे 1/3, 1/3 और पूरे में बटा लगा सकते हो, गुणे में लिखोगे 1/3, 1/3, 4 बार लिखा। लेकिन अब ये संख्याओं को क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे, नीचे लिखी हुई हैं, बटे में लिखी हुई हैं, ऊपर जाएगा तो 6 6 का 36, गुणे में 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 का 81। ठीक है, ये दोनों का आपस में गुणा करवा लेंगे, आंसर कंप्लीट। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो संख्याएं लिखी हुई हैं थोड़ी गौर करना, क्योंकि अज्ञात राशियां लिखी हुई हैं, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक, क्योंकि जो संख्याएं लिखी हुई हैं उसको हम किस प्रकार लिखेंगे, आप यहां ध्यान दीजिए जरा। ये लिखा है x और इंटू वाई ए माइनस बी। इसका मतलब हो गया कि जो x और y लिखा है a माइनस बी, इसका मतलब है कि ये यही संख्या हम नीचे भी लिख सकते हैं। मतलब कहने का x y और यहाँ पर b लिखेंगे और यहाँ पर a लिखेंगे, क्योंकि बेस अगर बराबर है तो हम माइनस में लिख सकते हैं। जैसे कहीं लिखा हो x के घाते 3 या फिर x के घाते a और x के घाते b, तो आप करेंगे क्या, x a माइनस b, ये लिख सकते हैं। ठीक, चलिए, जब इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये फार्मूला है बता रहे हैं, तो इसी तरह ये अगर कितनों भी बड़ी संख्या है तो लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन एक, ये पॉइंट 1 हो गया। दूसरे पॉइंट पे लिखा है एक्स वाई और बी, तो जब इस प्रकार लिखा है गुणे में एक्स वाई बी लिखोगे, बटे में एक्स वाई और लिखोगे सी, गुणा एक्स वाई, फिर आपको लिख देना है एक्स वाई सी बटा एक्स वाई ए। अब देखिए, ये जो घात लगी हुई है दोनों में लग सकती है, क्योंकि जब कोष्टक है इन दोनों संख्याओं में बी घात लगी हुई है। यहां पर लिख सकते हैं एक्स के पावर ए वाई के पावर बी, नहीं सर सॉरी, ए ही लिखा जाएगा क्योंकि दोनों में ए लिखा हुआ है। बटे लिखो एक्स के पावर बी वाई के पावर बी, गुणा एक्स के पावर बी वाई के पावर बी, बटा में एक्स के पावर सी वाई के पावर सी, गुणे में लिखो एक्स के पावर सी वाई के पावर सी, फिर इसी तरह लिखो एक्स के पावर ए वाई के पावर ए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कोई कट रही है क्या संख्या, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ यदि मिलान हो गया तो कट जाएगा। जैसे एक्स के पावर सी, एक्स के पावर सी ये लिखा हुआ है, एक्स के पावर ए, एक्स के पावर ए ये लिखा हुआ है। ठीक है, और एक्स के पावर बी, तो एक्स के पावर बी ये लिखा हुआ है, वाई के पावर बी, वाई के पावर बी तो वाई के पावर बी। ठीक है, ध्यान दीजिए जरा, y के पावर a, y के पावर a, बची क्या संख्या y के पावर c, y के पावर c। ये सभी संख्याएं कट गई ऊपर नीचे से कटते हुए, तो आप लिख सकते हैं 1/a अर्थात 1। ठीक है, 1/1 बराबर 1। ये पांचवा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, समझना जरा ये किस प्रकार लिखा हुआ है, थोड़ी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, या फिर इस तरह के प्रश्नों में लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो लिखा क्या है, एक्स के पावर ए और एक्स के पावर बी, पूरे में घात लिखा है ए माइनस वो ए प्लस बी। इसी के साथ दूसरा एक्स के पावर बी वाई के पावर एक्स के पावर सी, एक्स के पावर बी एक्स के पावर सी में घात लिखा है बी प्लस सी। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा है गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, एक्स के पावर सी एक्स के पावर ए, पूरे में लिखा है सी प्लस ए। समझिए जरा, जो इस तरह के सवाल लिखे हुए हैं उनको हम किस प्रकार हल करेंगे। देखिए, जो नीचे संख्या होती है, अगर वेस ये जो आधार है ना इनका यदि बराबर है तो उसको माइनस में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जब माइनस में लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर ए माइनस बी, ये संख्या लिखेंगे और बगल में लिखा हुआ है ऊपर से ए प्लस बी, गुणे का चिन्ह लगा दो। इधर लिखा है एक्स के पावर बी माइनस सी और पूरे में लिखेंगे बी प्लस सी। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। इधर लिखा हुआ है एक्स के पावर, क्या लिखा है, सी माइनस ए और पूरे में कोष्टक लिखा है सी प्लस ए। देखिए,
जब आपको इस तरह की संख्याएं मिल जाए ना तो घात का घात से गुणा हो जाता है, घात का घात से गुणा हो जाता है और घात से घात का गुणा हो गया। तो जब घात का घात से गुणा हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं एक्स ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये देखिए आपस में गुणा करवा दिया गया, ठीक। फिर इसके बाद एक्स में बी माइनस सी और बी प्लस सी। फिर इसी तरह एक्स में जाएंगे इस संख्या पर सी माइनस ए और सी प्लस ए। अब देखिए ये जो संख्या लिखी हुई है ए कोष्टक में प्लस एक कोष्टक में माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह इसमें लिखेंगे, एक्स में लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप देखिए गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो यदि घातें जुड़ती हैं तो ध्यान दीजिए जरा, बराबर लिखेंगे एक्स, ये घात इससे जुड़ेगी, ये घात इससे जुड़ेगी, मतलब कहने का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चूंकि इसका फार्मूला ये भी लिख सकते हो एक्स के पावर 2 गुणे एक्स के पावर 3, तो ये लिख सकते हो एक्स के पावर 2 प्लस 3 बराबर एक्स के पावर 5, ठीक, ये लिखा जा सकता है। अब ध्यान दीजिए जो घात ऊपर लगी हुई है ना, घात जो ऊपर लगी हुई है उसको आसानी से काट सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये माइनस का तो ये प्लस का, ये माइनस का तो ये प्लस का, ये माइनस का तो ये प्लस का, पूरी संख्याएं कट गई तो आप लिख सकते हैं एक्स के पावर 0, कोई संख्या नहीं बची, तो जब नहीं बची एक्स पावर 0 और किसी संख्या में यदि एक्स का पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है, ठीक। ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया छठवां क्वेश्चन, ठीक। यदि इसमें कोई डाउट हो, कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि समझ में आ जाए तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, और जो भी आप लोग यदि समस्या समझे तो आप कमेंट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।